बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे ब्रीथिंग का हमारा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ब्रीथिंग टेक प्लेस इन द लंग्स एंड इज सिंपल वे ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ इट। सांस लेने का अमल जो है ना वो हमारे फेफड़ों के अंदर यानी लंग्स के अंदर टेक प्लेस होता है, जो कि एक बहुत सादा सा अमल है जिसमें आप ऑक्सीजन को विच इज़ रिच इन एयर, ताज़ा हवा, उसको अंदर लेकर जाते हैं अपने लंग्स के और उन्हीं लंग्स में मौजूद पहले से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स बैक टू द लंग्स। अब आगे जब हमारे लंग्स में चली जाती है एयर तो वहाँ से ब्लड जो है ना कैरी करता है उसमें से ऑक्सीजन को और लेकर जाता है हमारे जिस्म के बाकी सेल्स की तरफ और उन्हीं सेल्स से जाके ताज़ा हवा उनको दे के और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके वापस लंग्स तक आकर डिलीवर कर देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, हमारा लंग्स जो हैं उनकी बनावट क्या है, वो कैसे बने हुए हैं। मैंने आगे इसमें एक छोटा सा क्लिप डाला है आपके लिए ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि किस तरह ऑक्सीजन अंदर जाती है और बहुत बच्चों वाला मैंने वो क्लिप बनाया है, तो होपफुली आपको उससे बहुत अच्छी समझ आएगी स्ट्रक्चर ऑफ लंग की और ये सारी ब्रीथिंग प्रोसेस की। तो द लंग्स आर टू इलास्टिक पाउचेस लाइंग इनसाइड द रिब्स। हमारी पसलियाँ यानी रिब्स के नीचे दो पाउचेस अल्लाह ने रखे हैं विच इज़ इलास्टिक हैं। क्या है यानी वो खुलते हैं और बंद होते हैं और जैसे आप किसी रबर को पकड़ के खींचते हो तो वो जो है जितनी देर तक स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है ना, और फिर जब आप छोड़ते हो वो वापस अपनी असली पोजीशन पर आ जाती है। तो इसी किस्म की इलास्टिसिटी हमारे अल्लाह ने हमारे लंग्स के अंदर रखी हुई है, लंग्स के पाउचेस के अंदर रखी हुई। दे आर कनेक्टेड टू द एयर आउटसाइड द बॉडी बाय द विंड पाइप और ट्रैकिया। अब ट्रैकिया या विंड पाइप हमारी सांस की नाली बाहर वाली ऑक्सीजन से अल्लाह ने कनेक्ट किस तरह करवाई है कि वो हवा जो है ना या जो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं वो ट्रैकिया या विंड पाइप के जरिए हमारे अंदर जाती है। दिस ओपन्स इनटू द बैक ऑफ द माउथ एंड नोज। और यही पाइप जो अल्लाह ने लगाया हुआ है ना ये हमारे माउथ की एंडिंग पे लगाया हुआ है, पीछे की तरफ जहाँ से हम खाना स्वेलो करते हैं उसके बैक साइड के ऊपर ये पाइप लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम ताज़ा हवा अपने जिस्म में लेके जाते हैं। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी। और लंग्स तक पहुंचते यानी लंग्स के पास पहुंचकर यही ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, दो पाइप बन जाता है और फिर उससे आगे स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और उन स्मॉलर ब्रांचेस से आगे एलोवियल के सैक्स लगे हुए हैं, अंगूर नुमा गुच्छे लगे हुए हैं। अब जब हम डायग्राम इसकी देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक तरतीब बता रही हूँ। ट्रैकिया में से हमारी यानी विंड पाइप में से एंटर हुई ऑक्सीजन एंड दे इट गोज स्ट्रेट डाउन टू ओवर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है हमारे विंड पाइप के सारे एरिया के आगे जाकर जब ये विंड पाइप डिवाइड होता है इनटू टू ट्यूब्स, ठीक है ना, मजीद, तो वो ब्रोंकाइज है हमारी और वो ब्रोंकाइज मजीद आगे जाके छोटी छोटी पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, उनको ब्रोंकलेस कहते हैं। और वो ब्रोंकलेस जहाँ पर एंड हो रही है ना वहाँ पर गुच्छे लगे हुए हैं अंगूर के, एक सैक्स लगे हुए हैं जिनमें स्पेसेस हैं जहाँ पर डिफ्यूजन होती है जाके यानी ऑक्सीजन खून के अंदर जाती है और खून की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर वापस आती है, तो वहाँ उसको एलोवियोली कहते हैं। तो लाइनिंग आगे हम पढ़ लेते हैं। One of these goes into each lung before dividing further into smaller tube called bronchioles. After yet more branching the tubes and in tiny thin-walled air sacs called alveoli, जो मैंने आपको बता दिया अभी। Lining all of the air passage are two types of cells. अब हमारी जो ये लाइनिंग है ना इस पैसेज एयर पैसेज वे की ऊपर से लेके नीचे तक उसमें दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल जो होता है वो कवर हुआ होता है बारीक बालों से जिनको सीलिया कहा जाता है दे और वो प्रोड्यूस करते हैं और स्टिकी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस, रेशा नुमा सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से ना नमी नमी सी।
और वही नमी और म्यूकस जो है हमें हेल्प आउट करता है, जो भी हम डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं जाके, और फिर यही सीलिया बीट करता है, यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें खांसी आ रही है और रेशा हो रहा है, तो हम खांसते तो वो रेशे के ज़रिए हमारे मुंह से या नाक से जुकाम के ज़रिए वो सारे जर्म्स और वो सारे बैक्टीरिया या वो डस्ट पार्टिकल्स ये सीलिया ही हमारे जिस्म से बाहर निकाल देता है, या हमारे गले तक पहुंचा देता है, या तो हम खांस के उसको मुंह से बाहर निकाल दें या फिर निगल जाएं और पेट में ले जाएं और पेट के ज़रिए स्टूल से हम पास ऑन कर लें जब हम वॉशरूम में जाएं। तो ये सारा सिस्टम है, बड़े मज़े का ये टॉपिक है। तो स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है ये ब्रीथिंग प्रोसेस जी? हमारे मुंह के पिछले हिस्से यानी ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। ट्रैकिया विंड पाइप होता है यानी सांस की नाली। सांस की नाली से यही ट्यूब स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं, आगे जाकर दो ट्यूब्स बन जाती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं, और वो ब्रोंकाई जब लंग्स में अटैच होती हैं तो वो अंदर जाके मज़ीद आगे उनकी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको ब्रोंकलेस कहते हैं, और ब्रोंकलेस से आगे सैक्स लगे होते हैं जिनको एल्वेओली कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे दो तरह के, मैंने आपको बताया था ना, वो होते हैं सेल्स, ठीक है ना, उसमें से हमारे एक सीलिया है और जो म्यूकस जो है अपने अंदर से सिक्रीट करता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन मूव्स इनटू ब्लड सिस्टम बाय डिफ्यूजन। अब जब हमारे लंग्स तक पहुंच गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस तरह हमारे खून में एंटर होगी, तो वो डिफ्यूज होती है, यानी इस हद तक माइक्रो पार्टिकल्स में चली जाती है कि दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मिट्टी है, एक उसका छोटा सा स्टोन बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, ठीक है, जब उसको अपने हाथ से मसलते हैं तो वो माइक्रो पार्टिकल्स में जाता है, और फिर हम जब उस पर फूंक मारते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर, ठीक है ना, तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारी ऑक्सीजन इतने माइक्रो पार्टिकल्स में चली जाती है कि वो बड़े आराम से डिफ्यूज़ होके, डिफ्यूज़ मीन स्प्रेड वाइडली होना, बहुत छोटे छोटे अंदाज से बहुत दूर तक फैल जाना, ठीक है ना, अच्छी तरह मिक्सअप हो जाना, तो वो डिफ्यूज़ होना शुरू होती है हमारे ब्लड कैपिलरीज में से, जो हमारी जो ब्लड होती हैं हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनको कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डिफ्यूज़ होती है। बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेरी स्मॉल एलोवियाली, देयर इज़ वेरी बिग सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ अक्रॉस। वहाँ बहुत ज़्यादा एलोवियालीज हैं, बहुत ज़्यादा अंगूर के गुच्छे हैं, वो सैक्स हैं जिनके अंदर स्पेस है, वहाँ पर डिफ्यूजन बड़े आराम से टेक प्लेस होती रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती रहती है जिस्म में से और ऑक्सीजन खून के अंदर जाती रहती है। द वॉल्स ऑफ द एल्वेओली आर वेरी थिन, उनकी जो वॉल्स होती हैं उन सैक्स की, उन अंगूर के गुच्छों की, वो बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं, बारीक होती हैं, प्लेसेस जस्ट 1 सेल थिक, और कहीं कहीं तो इतनी थिक होती हैं जैसे एक सेल जितनी वो जगह लेती हैं, ठीक है ना। द लाइनिंग ऑफ द एल्वेओली, यानी बॉडी के सेल्स का तो आपको पता है वो कितने थिन होते हैं, तो यानी इतनी थिकनेस है, उस सेल जितनी उसकी थिकनेस होगी इतनी थिन होती हैं। द लाइनिंग ऑफ द एल्वेओली इज मोइस्ट सो दैट द ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व, और एल्वेओली की जो लाइनिंग है ना वो नमी वाली होती है उसकी झिल्ली, ताकि ऑक्सीजन उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। द एल्वेओली आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, दीज कैरी द ऑक्सीजन अवे। अब वो कैपिलरीज जो हैं जो इन एल्वेओली इन सैक्स के ऊपरी साइड के ऊपर, बाहर की साइड के ऊपर है, और वो यू शेप लाइक है, ठीक है ना, यू सा शेप बना होगा, मैं भी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो वो होती हैं हमारी टाइनी ब्लड वेसल्स जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। अब देखिए हमारे नोज है, माउथ है, फिर ट्रैकिया आ जाता है। अपनी नोज से हमने सांस अपने नेजल जो है ना पाथवे में लेकर गए हम नाक के ज़रिए, और मुंह के पीछे हमारे ट्रैकिया है अटैच हुआ हुआ। ट्रैकिया से हम नीचे जाएंगे तो ये ट्रैकिया आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा जिनको ब्रोंकियस कहते हैं। ब्रोंकियस आगे मज़ीद टाइनी
ट्यूब्स में या वेन्स में जो है लंग्स में जाकर फैल जाता है, जिनके आगे सैक्स लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी तरतीब मैं आपको एक दो दफ़ा बता चुकी हूँ। अब हम डू यू नो में पढ़ लेते हैं। डिड यू नो में द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द एयर सैक्स पुट टुगेदर इज अबाउट द सेम साइज एज अ टेनिस कोर्ट। हम जहाँ टेनिस खेला जाता है उसका कोर्ट कितना बड़ा होता है, तो अगर हम इनकी सब सैक को जो है ना एक साथ जोड़कर उसके रखें ना एक लाइन के अंदर, तो टेनिस कोर्ट जितना एरिया ये घेर लेंगे। माशाल्लाह ने इतना ज़्यादा वसी निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ। देयर आर मोर देन 2000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इन योर लंग्स। आपके लंग्स के अंदर तकरीबन 2000 किलोमीटर जितनी जो है ना टाइनी ब्लड वेसल्स हैं। यानी यहाँ से कराची से भी थोड़ा सा आगे तक का सफ़र आप तय करें तो वो समझ लें कि आपको बिछा दें सड़क की तरह आपकी इन ब्लड वेसल्स को, जो सिर्फ लंग्स में अभी मौजूद हैं। इतनी लंबी ब्लड वेसल्स हैं आपके लंग्स के अंदर। यू आइदर स्वैलो और कफ अप म्यूकस कंटेनिंग डर्ट एंड बैक्टीरिया। तो और एक और अलग निज़ाम रखा हुआ है कि जो म्यूकस है ना जो सेक्रीट होता है फ्रॉम सीलिया या लाइनिंग ऑफ योर एयर पैसेज, तो वो क्या करता है कि या तो आप उसको स्वैलो करके पेट में ले जा सकते हो या खांसी के ज़रिए मुंह से बाहर निकाल कर फेंक सकते हो। तो इसके अलावा वो आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है ना। यानी अब वो म्यूकस के ऊपर क्या लगा होता है, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स, वो फॉरेन बैक्टीरिया जो आपके सांस के मुंह के जरिए आपके जिस्म के अंदर गया है, ठीक है ना। और वो आपके या तो आप वॉशरूम में जाके पास आउट कर दोगे उनको, या आप खांस कर या नाक के जरिए जुकाम से वो रेशा जिस्म से बाहर निकाल दोगे। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। आप ड्रिप्स आप देख रहे हैं, हमारी पसलियों ने इस सारे हमारे लंग्स को जो है ना और हार्ट को महफूज किया हुआ है बाहर के किसी किस्म की भी आउटसाइड डेंजर से या किसी भी किस्म की तकलीफ से। अब देखिए ड्रिप्स को काट के उन्होंने इनर और हमारे राइट साइड पे उसका आउटर दोनों व्यू दिखाए हुए हैं आपको। अब ये हैं वो सैक्स जो हम जहाँ पर जाके ऑक्सीजन डिफ्यूजन स्टार्ट करती है, और ये हमारे ब्रोंकस के एंडिंग पॉइंट के ऊपर ये सैक्स लगे हुए हैं जो कि अंगूर नुमा गुच्छों की तरह। alveoles आर अरेंज्ड इन बंडल्स लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आपको यू शेप नजर आ रही होगी बिल्कुल बाहर की तरफ। लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो कि ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। द कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इन द सेल। जो रेस्पिरेशन हम पीछे पढ़ कर आए हैं सेल्स के अंदर होती है, उसमें से वो जो वेस्ट गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप इस एरो की तरफ देखिए, जो पहला एरो लगा है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड आकर ये जो प्याली सी बनी हुई है, बॉल सा बना हुआ है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, आगे नहीं निकलती। और इसी प्याली के अंदर, इसी बॉल के अंदर, इसी सैक के अंदर बाहर की ऑक्सीजन आई हुई है जिसमें एरो की शक्ल नीचे की तरफ है, आप देख रहे हैं। तो वो इन्हीं कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज होके एंटर होना शुरू हो गई है ताज़ा ऑक्सीजन। यानी जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है बस वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फौरन उस सैक से ऊपर की तरफ निकल जाती है ताकि हम सांस को अपने मुंह से बाहर निकाल सकें। और इस सैक में ऊपर से सांस जो आया हुआ है अंदर हमारे इन सैक्स तक, वो इसी पॉइंट से, जहां पर आप देख रहे एरो का जो फेस है नीचे डाउनवर्ड्स है ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होना शुरू हो जाती है हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ताकि हमारी ब्लड के अंदर हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंच सके। बस ये इतना सा सिस्टम है। अभी ये सिस्टम आपको जब मैं एक छोटा सा क्लिप ऐड करूंगी इसके अंदर, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एरोस क्या बता रहे हैं आपको, और ये जो यू शेप लाइक कैपिलरीज हैं ये क्या हैं, और ब्रीथिंग प्रोसेस जो है ना वो किस तरह टेक प्लेस होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। आप ये लंग्स देख रहे हो, इसमें एयर इस टाइम मौजूद है। ये डायाफ्राम है, हमारे लंग्स के नीचे है ये एरिया, और ये ऐसे समझ लें कि ये कुशन है जिसके ऊपर हमारे लंग्स रखे हुए, कुछ इस तरह का होता है देखने में। और ये अल्लाह ने इसलिए रखा ताकि हमारे जो लंग्स हैं उनको हेल्प मिले जब वो सांस ले रहे हों या सांस बाहर निकाल रहे हों। अब ये हमारी एयर जो है ना इस टाइम इसमें मौजूद है। रिब्स हैं हमारी जो हमारे कवर किए हुए हैं हमारे लंग्स को, जो सेफ रखती हैं इनको बाहर किसी भी किस्म की डैमेज से। सेकेंडली जब आप
सांस लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर स्पेसेस बनती हैं ताकि आप ताज़ा हवा अंदर और ख़राब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल सकें। ये एंटर हो रही है एयर आपके नेज़ल कनेक्शन से या नेज़ल पाथवे में से। यहाँ पर सीलिया मौजूद हैं, वही टाइनी हेयर्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं या अपने में से नमी रखते हैं, जो हवा को मॉइस्ट रखते हैं ताकि जो म्यूकस भी जो इन्हीं के अंदर जो है ना प्रोड्यूस होता है, ताकि आप टाइनी पार्टिकल्स या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरेन बैक्टीरिया जो भी चीज़ है वो म्यूकस के साथ चिपक जाती है और खांसी के ज़रिए ये आपके जिस्म से या तो बाहर निकाल देते हैं या आपके खाने की खुराक में से ना, खुराक की नाली में से अंदर आपके पेट में स्वेलो करवा के आपको वॉशरूम के ज़रिए आप ये पास आउट कर देते हो ये सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं। तो ये हमारा पहला स्टार्टिंग वे है जो हमारे मुंह के बैक साइड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ट्रैकिया की फर्स्ट जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे यहाँ से फेर्निक्स की तरफ ऑक्सीजन जाती है और वहाँ से हम लर्निक्स की तरफ ऑक्सीजन अपना सफ़र शुरू करती है, जो कि विंड पाइप जहाँ से स्टार्ट होता है। इस लर्निक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है या हम गाना गा सकते हैं या कोई आवाज़ चीख मार सकते हैं, आवाज़ें यहाँ से बनती हैं। और लर्निक्स के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है और ये एक गेट होता है और ये उस वक्त तक खुला रहता है जब तक आप सांस ले रहे हैं। जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो ये बंद हो जाता है ताकि वो खाना या पानी आपकी इस सांस की नाली में ना चला जाए। अगर कभी गलती से चला जाए तो आपको पता है ना, आपको गोता सा लगता है और खांसी आती है। इससे आगे फिर ट्रैकिया से होते होते ये अभी तक एक पाइप है, आगे जाके ये ट्रैकिया ब्रोंकिली या ब्रोंकस बन रही हैं, 2 ट्यूब्स बन रही हैं, यही ट्रैकिया डिवाइड होकर ये देखें ऑक्सीजन दोनों तरफ जा रही है। और यही ट्रैकिया की आगे जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं वो ब्रोंकिलिस हैं और ब्रोंकिलिस के एंड पर सैक्स लगे हुए हैं, अंगूर नुमा वही बंडल्स, वही बंचेस जो कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजन करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन देखें यू शेप लाइक आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारी कैपिलरीज। जितना मैंने आपको बताया था बुक के अंदर एरोज जो बने हुए थे, जो एरो का मुंह ऊपर की तरफ था वो ब्लू साइड पर था ना, ये ब्लू साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है। आप देखें ये इकट्ठी हो रही है सैक में वापस जाने के लिए मुंह से बाहर, और वो जो ऑक्सीजन बाहर से आई थी वो इसी से आपकी रेड साइड पर बड़ी खुशी खुशी चली गई, अब आपकी ऑक्सीजन में एंटर होने लगी, यानी आपके ब्लड, ये ऑक्सीजन जो है ना ये ब्लड में एंटर होगी आपकी रेड साइड में से। यही एरोज आपको बता रहे थे कि जो लेफ्ट साइड वाली है वो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जो ब्लू साइड है वो सारी आपका खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वो आपका ब्लू ब्लड शो हो रहा है। और जो रेड साइड है वहां पर आपकी रिच ऑक्सीजन पड़ी है जो कि अब जाने लगी है आपके ब्लड के अंदर। आगे देखें कि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसी पाथवे से होती हुई ब्रोंकिलिस से ब्रोंकस और ब्रोंकस से आगे ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे वापस आपके नेजल वे में से या मुंह में से बाहर की तरफ निकल आएगी। अब यहाँ आप पीछे पढ़कर मेरे साथ आ रहे हो कि ऑक्सीजन इस सैक तक कैसे पहुंची हुई। अब देखिए ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, द कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इन द सेल। ये मैं अभी आपको डिटेल बता चुकी हूँ, आपको इसकी वीडियो दिखा चुकी हूँ। ये एरोस को ध्यान में रखिए, एरो जो पहला एरो ऊपर की तरफ जिसका मुंह है यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपके मुंह से बाहर जाने लगी है। और जो एरो नीचे की तरफ आ रहा है ना, और ये जो प्याली बनी हुई है इसके अंदर वो ताज़ा ऑक्सीजन है जो कि आपकी ब्लड की जो कैपिलरीज है ना, आपकी ब्लड वेसल्स, उसके अंदर एंटर हो रहा है। तो ये आपकी वीडियो ने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि डिफ्यूजन कैसे होती है, डिजोल्व कैसे होती है, एब्जॉर्ब कैसे होती है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर आपकी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर कैसे निकलती है। तो मैं जिस हद तक आपको आसानी से समझा सकती थी मैंने इसको समझाया है। अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इन और आउट की तरफ कि ब्रीथिंग इन करते हुए हम क्या करते हैं। ब्रीथिंग इन, द आउटर रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब केज अप एंड आउट। अब आप देखें जैसे आप सांस लेते हैं, आप नाक के जरिए अभी सांस लें, ठीक है, मुंह बंद रखें और सांस लें। जब आप सांस लेंगे आपको अपना सीना ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा, जैसे आप के पेट में कुछ चीज भर रही है और आप सीना ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक मसल है जो आपकी रिब्स के ऊपर, आपकी पसलियों के ऊपर, और वो खींच रहा है आपकी पसलियों को ऊपर की तरफ ताकि अंदर स्पेस बने और ऑक्सीजन
अंदर जा सके। द चेस्ट गेट बिगर, आपकी चेस्ट बड़ी बड़ी महसूस होगी आपको, फूली फूली। एयर इज सक्ड डाउन द ट्रैकिया इनटू द लंग्स, और अब स्पेस बनने के बाद आपकी उसी ट्रैकिया से एयर इजीली पास ऑन हो जाएगी टूवर्ड्स योर लंग्स। अब द डायाफ्राम जो है ना, डायाफ्राम मैंने आपको बताया था ये निचली साइड है, नीचे अब उन्होंने दिया तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नीचे भी एक मसल टाइप है आपके पास, उसको डायाफ्राम कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस मेक्स इट टू फ्लैटर, तो वो फ्लैट करने के लिए कुशन टाइप ये आपको काम देता है। जैसे आपको किसी जगह से सोफे से उठते और बैठते हुए आपको पता है नीचे एक कुशन होता है आपके सोफे के अंदर, तो वो दबता है और उठता है, दबता है और ऊपर होता है, तो इसी तरह ये डायाफ्राम काम करता है। ब्रीथिंग इन द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट लिफ्टिंग द रिब केज अप एंड आउट, expanding the chest. At the same time, muscles contract to flatten the diaphragm, which is a dome-shaped muscle. This makes the space inside the rib cage bigger and reduce the air pressure in the lungs. Air moves into the lungs from outside through the nose and mouth because there the air pressure is higher. अब नाक की साइड से आपके ऊपर एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहीं से आप हवा को अंदर की तरफ धकेल रहे हो, ठीक है। और ये डायाफ्राम क्या कर रहा है, नीचे तकिए की नुमा आपको जगह दे रहा है कि आपके जब फेफड़े खुलें तो वो फ्लैट हो जाए, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। आप बिल्कुल अपने फेफड़ों के नीचे वाला, लंग्स का बिल्कुल नीचे वाले 3 एरोस को देखें, ये जगह, इस जगह अल्लाह ने एक आपके लिए मसल रखा है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। मैंने वीडियो में भी आपको वो दिखाया है कि ये कुशन का काम देता है, ताकि आपके लंग्स इजीली स्प्रेड आउट हो जाएं, फैल जाएं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके, जो कि आपके आगे सारे सिस्टम को लेकर चले। आगे हम ब्रीथ आउट का पढ़ते हैं कि हम सांस अंदर तो लेके बाहर कैसे निकालते हैं। The rib and diaphragm muscles relax. Breathe out जब आप करते हैं तो आपके अब वो जो मसल्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, खिंचे हुए थे, उन्होंने अपने आप को वापस अपनी जगह ले आए हैं। जब वो अपनी जगह ले आए तो इसका मतलब है कि लंग के लिए जगह थोड़ी है, और लंग को हाथ में जिस तरह आप कोई फोम पकड़ कर दबाते हैं ना दोनों तरफ से हाथों से, तो वो समझ लें कि आपकी रिब्स के ऊपर जो मसल है वो और जो आपका डायाफ्राम है वो रिलैक्स होकर अंदर वाले फोम को यानी उस लंग को दबा रहा है, और लंग में जो कुछ है, जैसे फोम में अगर पानी है तो वो बाहर निकल जाता है अगर आप जोर से उसको दबाएं स्पॉन्ज को। इसी तरह आपके लंग में जितनी एयर होती है ना उसको प्रेशर मिलता है, और स्पेस क्योंकि कम होती है इसलिए वो हवा फौरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है कि मैं किस साइड से बाहर निकलूं। द स्पेस इन द रिब केज गेट स्मॉलर सो द एयर प्रेशर इंक्रीजेस। अब एयर प्रेशर पिछली साइड से इंक्रीज हुआ तो वो मुंह के जरिए हवा बाहर निकलेगी। पहले बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर था तो वो मुंह के अंदर जा रही थी, क्योंकि अंदर आपको डायाफ्राम और दूसरे मसल जो है ना वो आपको हेल्प आउट कर रहे थे एयर को अंदर ले जाने के लिए। वो खुद सिकुड़े हुए थे और आपके लंग्स को उन्होंने खोला हुआ था, ठीक है ना, रिलैक्स किया हुआ था। अब उन्होंने आपके लंग को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और खुद वो रिलैक्स हो गए हैं। एंड आउट थ्रू द नोज एंड माउथ, और नोज और माउथ के थ्रू आपकी एयर को बाहर निकाल दिया। ये सारा जो है आपको डायाफ्राम देखें रिलैक्स होता नजर आ रहा है। दिस लेट इट बल्ज अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो वापस आपकी नीचे यू शेप आ रही है। नीचे आपके अपने लंग्स की तरफ देखें, इस पिक्चर की तरफ, इस डायग्राम की तरफ, कि आपके लंग्स वापस फ्लैट की बजाय गोल होना शुरू हो गए नीचे से। अब लंग कैपेसिटी क्या है? व्हेन द लंग्स आर फुली इन्फ्लेटेड दे होल्ड अबाउट 5 लीटर्स ऑफ एयर्स। यानी अल्लाह ने जो आपको ये पाउचेस दिए हुए हैं वो कितनी हवा अपने अंदर रख सकते हैं, तो तकरीबन 5 लीटर एयर है। जब वो फुली इन्फ्लेटेड होते हैं ना तो वो अपने अंदर, इन्फ्लेट का मतलब होता है फूला होना, तो जब वो फुल फूले होते, जैसे गुब्बारा फूला होता है, तो इसी तरह उनके अंदर 5 लीटर हवा रखने की जगह होती है। हाउएवर व्हेन यू आर एट रेस्ट और स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं या आप रिलैक्स बैठे होते हैं, ओनली अबाउट 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज एक्सचेंज। तो इस वक्त सिर्फ 500 सेंटीमीटर एयर जो है ना वो एक्सचेंज हो रही होती है, यानी इतना ज़्यादा आपका पेट नहीं फूल रहा होता और आप बहुत स्लोली सांस ले रहे होते हैं, यानी ना नज़र आने वाले अंदाज में आप सांस अपनी चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप भाग रहे होते हैं या बहुत कोई हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप खुली खुली सांस लेते हैं, तो उस वक्त आपकी जो कैपेसिटी है ना वो 5 लीटर हो जाती है, यानी 5 लीटर तक सांस आप अंदर लेके ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट एन एक्स्ट्रा 3 लीटर ऑफ एयर, तो उस वक्त आप वो एक्स्ट्रा 3 लीटर एयर जो है ना उसको कंज्यूम करते हैं।
अब ब्रीथिंग रेट आपका क्या है कि सांस लेने का आपका कितने एक मिनट में आप कितनी दफ़ा सांस लेते हो। एट रेस्ट यू नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 16 टाइम्स पर मिनट। 16 दफ़ा आप सांस अंदर और बाहर लेकर जाते हो एक मिनट में अगर आप रिलैक्स बैठे हुए हो। दिस राइजेस टू 20 और 30 टाइम्स पर मिनट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो यही 30 टाइम्स हो जाता है, 30 दफ़ा हो जाता है एक मिनट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, जो लंग कैपेसिटी है वो और ब्रीथिंग रेट आपका, तो ये भी आपने ध्यान में रखना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो लाइन्स है उसकी तरफ, और फिर हम अपने इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर्स जो है ना एक्सरसाइज उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज़ ब्रीथिंग और वेयर डज एयर एंटर द बॉडी, ये तो क्वेश्चन आंसर आपके पास हैं। जो नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं आगे क्लिप के अंदर, ताकि आप उसको कर लो। क्योंकि ब्रीथिंग क्या होती है और एंटर बॉडी में किस तरह होती है, वो सब छोटे छोटे आंसर्स हैं, वो आपने पहले भी बुक में मौजूद हैं। एक्सप्लेन द Give 3 reasons why alveoli are good for gas exchange. तो पहला रीजन है the wall of alveoli are very thin in place, just one cell thick. Second है the lining of alveoli is moist so that oxygen can dissolve. Third one is the alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries. These carry the oxygen away. ये हो गए 3 reasons. और what is mucus क्या होता है? Mucus is a sticky liquid produced by a body cell. What are cilia क्या होते हैं? Cilias are the tiny hairs which beat to carry the mucus up to the back of mouth. Mucus की spelling सही कर लीजिएगा। Explain why your lung capacity and breathing rate are larger when you are exercising than when you are asleep. When lungs are fully inflated, they hold about 5 liters of air. However, when you are at rest, at sleeping, only about 500 cm cube of air is exchanged. During exercise, you breathe in and breathe out an extra 3 liters of air. तो ये था वजह इसकी, क्योंकि हमारी जो लंग्स है ना वो इन्फ्लेट हो जाते हैं जब हम होल्ड कर सकते हैं वो तकरीबन 5 लीटर एयर के। हमारे क्वेश्चंस हो गए क्लियर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।